हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15 GP110241, जिसमें क्या गिवन है कि एक मास m है जिसमें जो तीन स्प्रिंग से अटैच्ड है K1, K2 और K3, जिसको एक फोर्स F से खींचा जा रहा है। इनिशियली अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में था। मुझे पता करना है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक बात अच्छी जानने की है कि भाई फोर्स F का और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ हमें पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो मेरे ब्लॉक की होती है क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले, फ्रीक्वेंसी बोले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला गया, ठीक है। तो जो मेरे टाइम पीरियड होता है वो मुझे पता है क्या होता है, T=2π√K/m होता है, ठीक है। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 1/2π√m/k होता है, सॉरी, और ये K/m होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/2π√K/m, ठीक है। तो k की जो वैल्यू होगी, है ना, वो k की वैल्यू क्या होगी, अगर k इक्विवेलेंट के बराबर होगी, है ना, वो K1, K2 या K3 के बराबर नहीं होगी। k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्विवेलेंट के बराबर आएगी। तो वो किसके बराबर आएगी, अगर मैं k इक्विवेलेंट निकालूंगा इसमें तो मुझे पता लगेगा k इक्विवेलेंट आ रहा है। देखो भाई, K2 और K3 तो सीरीज में है, तो बोलूँगा K2 K3, तो अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो K2 + K3 आ जाएगा, K2 K3 + K2/K2 + K3, और K1 उसके साथ पैरेलल में है, तो मैं बोलूँगा क्या भाई, K1 उसके साथ ऐसे पैरेलल में रख देगा, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, तो बस मेरे पास फाइनल आंसर भी आ गया। फ्रीक्वेंसी = 1/2π K1 + K2 K3 / K2 + K3 / m। ये मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे पता करना एम्पलीट्यूड की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता करनी है तो मुझे इसमें एक चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि भाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है। फोर्स की वैल्यू अगर मेरे को एम्पलीट्यूड निकालना है तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, फोर्स तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो ना फोर्स की वैल्यू जो भी होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना भाई, यहाँ से ये कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँचेगा, ठीक है। तो ये जब भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँचेगा तो इसकी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब भी ये पहुंचेगा तो इसमें नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं, है ना, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करूं, तो मैं बोलूँगा क्या कि भाई जो मेरा फोर्स होगा और इधर से जो पीछे स्प्रिंग खींच रही होगी, ठीक है, वो kx से खींच रही होगी, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो k इफेक्टिव × x के बराबर होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नेचुरल एक्सट्रीम, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और एक मीन पोजीशन है। हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी फोर्स = k इफेक्टिव × a। तो इससे मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/k इफेक्टिव। तो k इफेक्टिव की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट।